ओम श्री परमात्मने नमः। प्रिय सभी सनातन धर्म प्रेमियों को कीर्ति सुता चैनल के माध्यम से स्वामी महेशानंद सरस्वती का राधे राधे। मित्रों, आज मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण कहानी सुनाने जा रहा हूँ। उस कहानी का शीर्षक है अधूरा ज्ञान। अधूरा ज्ञान से कितना नुकसान हो सकता है वो इस वीडियो के माध्यम से आप सुनेंगे। हमारे इस देश के अंदर पहले गुरुकुल व्यवस्था हुआ करती थी और विद्या अध्ययन करने के लिए बहुत दूर दूर तक विद्यार्थी चले जाते थे और जब तक उनकी विद्या पूरी नहीं होती थी तब तक गुरु के सानिध्य में रहकर विद्या अध्ययन करते थे। तो इसी संदर्भ में एक कथा है और वो कथा 4 ब्रह्मचारियों की है। 4 ब्रह्मचारी काशी के अंदर विद्या अध्ययन करने के लिए कई वर्षों से गए हुए थे। तो गुरुकुल के अंदर सारी विद्याएं सिखाते थे और उन विद्याओं को सीखकर उनका आगे प्रचार प्रसार होता था। लेकिन इस वीडियो में, इस कहानी के अंदर 2 चीज सामने आएंगी। एक तो अनाधिकारी को कभी विद्या नहीं देनी चाहिए और दूसरा, जब तक पूरा ज्ञान नहीं हो जब तक प्रैक्टिकल नहीं करना चाहिए, प्रयोग नहीं करना चाहिए। हुआ ऐसा, 4 ब्रह्मचारी थे। उनके गुरु ने वेद, वेदांग, उपनिषद, दर्शन, सब शास्त्रों का ज्ञान कराया। और पहले हमारे देश के अंदर संजीवनी विद्या थी और बहुत सारी रहस्यमयी साधना करते वो सिखाते थे। तो उन 4 ब्रह्मचारियों ने एक एक विद्या सीखी। तो एक ने सीखा मरे हुए व्यक्ति में प्राण डालना। दूसरे ब्रह्मचारी ने यदि कोई मृत शरीर मिल गया तो उसको वापस जोड़कर और पुनः उसी शरीर की तरह से उसको बनाने की विद्या सीखी। तीसरे ने उसमें हार्ड मास डालने की और चौथे ने उसमें प्राण डालने की विद्या सीखी। अब वो चारों विद्यार्थी गुरुजी से विद्या सीखकर और आज्ञा लेकर अपने गांव की ओर प्रस्थान करने लगे। गुरुजी ने कहा कि बेटा, जो विद्या सिखाई है ये तुमने अच्छी तरह से सीखी, लेकिन वो विद्या गुरुजी से नहीं सीखकर, गुरुजी से चोरी कर कर किसी अन्य व्यक्ति से ये विद्या उन्होंने सीखी और गुरु को उन्होंने बताया भी नहीं। तो इसमें गुरुजी का तो कोई कसूर नहीं है, क्योंकि गुरुजी के साथ तो उन्होंने छल किया है। अब वो चारों ब्रह्मचारी विद्या सीखकर और वहां से चल दिए। तो चलते चलते क्या हुआ, पहले क्या साधनों का अभाव था, साधन होते भी नहीं थे। तो वो चारों ब्रह्मचारी धीरे 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 करते रास्ते में कहीं विश्राम करते, फिर चलते, फिर विश्राम करते, फिर चलते। इस तरह से वो धीरे 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 आगे बढ़ते रहे। तो एक रोज क्या है, जंगल के अंदर से गुजर रहे थे। तो उस जंगल के अंदर थक भी गए हो और भूख प्यास से पीड़ित भी थे। तो उन्होंने देखा थोड़ा बहुत कहीं मिल जाए कंदमूल फल खाकर अपना गुजारा कर लेंगे। तो क्या किया, अब उन्होंने पहले तो जल की व्यवस्था करी, फिर कंदमूल फल लाकर अपना प्रसाद उसाद पाकर और विश्राम किया। और विश्राम करने के बाद प्रातःकाल चलने की तैयारी करने लगे। और जब चलने लगे तो रास्ते में क्या देखते हैं, वो एक मरे हुए शेर का अस्थि पिंजर पड़ा हुआ है।
अब उनको देखकर उनके मन में एक जिज्ञासा हुई, कौतूहल हुआ। तो एक ब्रह्मचारी ने कहा कि भाई ये तो शेर का जो है अस्थि पिंजर है, तो आपने जो विद्या सीखी है जोड़ने की, तो आप इसको जोड़ सकते हो? तो उसने कहा हाँ जोड़ दूंगा। तो उसने सारे उन हड्डियों को, उन अस्थि पिंजरों को उठा कर जोड़ दिया और वो ढांचा तैयार हो गया। दूसरे ब्रह्मचारी ने विद्या सीखी, उसमें खून, मांस इत्यादि मज्जा उसको पूर्ण तरह से तैयार कर दिया। तीसरे ने उसकी त्वचा वगैरह। अब चौथा ब्रह्मचारी का नंबर था प्राण डालने का। अब ये अधूरा ज्ञान उनको कितना घातक होगा अभी आप सुनेंगे। तो उसका ढांचा तैयार हो गया, पूरी तरह से शेर का आकृति तैयार हो गई, और जैसे ही उस ब्रह्मचारी ने चौथे ने उसमें प्राण डाले, और प्राण डालते ही वो तो शेर था, और शेर का स्वभाव कैसा होता है आप जानते हो। तो उसने एक एक करके चारों ब्रह्मचारियों को काल के ग्रास में पहुंचा दिया और अपना भोजन बना लिया। अब यदि वो विद्यार्थी किसी अनुभवी गुरु से ज्ञान लेते तो शायद ये हादसा नहीं होता। तो ये अधूरी विद्या, अधूरा ज्ञान जीवन को बर्बाद कर देता है। तो जीवन में जब भी आप किसी से कोई चीज़ सीखते हो, कहीं से भी कोई ज्ञान की प्राप्ति करते हो, तो उस ज्ञान को आप पूरा सीखो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, तो उससे आपको कभी जीवन में नुकसान नहीं होगा। अन्यथा तो जैसे वो चारों ब्रह्मचारी विद्या तो पढ़कर आए थे, लेकिन जो गुरु ने सिखाया वो विद्या अलग विद्या थी, और उन्होंने गुरु से चोरी कर जो विद्या सीखी उसका क्या परिणाम हुआ? चारों ब्रह्मचारी मौत के मुंह में समा गए। तो इस कहानी से मैं पुनः आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर जीवन में जो भी आप ज्ञान सीखें, किसी से विद्या सीखें, वो पूर्ण रूप से सीखें और छल कपट से नहीं, ईमानदारी से, तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। अन्यथा तो ब्रह्मचारियों की तरह से ही आपका पतन हो जाएगा। इसी आशा के साथ आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये वीडियो आपको पसंद आएगा, कमेंट करना। जय हिंद, जय राधे राधे।